अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम सवाल के साथ आपके सामने, क्या जनजी एहतजाज भारत में भी होगा? जी हाँ, यह सवाल कुछ लोगों को ठीक ना लग रहा हो, लेकिन जिस तेजी से नौजवान भारत में भी एहतजाज कर रहे हैं और बात अब दिल्ली और बिहार से लेकर कर्नाटक तक पहुंच चुकी है, इससे मुल्क भर में क्या नौजवान सड़कों पर उतरने लगे? खैर, इस बात को गोदी मीडिया राहुल गांधी की और विपक्ष की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि लेह लद्दाख और उत्तराखंड में भी भाजपा दफ्तर को निशाना बनाया जा चुका है। अब कुछ न तो और खासकर भाजपा हिमायती मीडिया ने धारवाड़ में हुए, अभी हाल ही में जो धारवाड़ में स्टूडेंट्स यूनियन का एहतजाज हुआ, यह कहते हुए राहुल गांधी पर ही जेंजी वाले बयान उल्टा हो गया, कहते हुए धारवाड़ के प्रोटेस्ट को ही बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन दोनों की नीयत अलग है। यकीनन देश भर में बेरोजगारी को लेकर नौजवानों में गुस्सा है, फिर वो हुकूमत कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, लेकिन डर मोदी हुकूमत को है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले मोदी सरकार में बढ़ती बेरोजगारी अब सड़कों तक पहुंचने वाली क्या? और आगे चलकर ये भी शक जाहिर किया जा रहा है कि यही जनजी एहतजाज मोदी सरकार की सत्ता तो कहीं पलट ना दे। अब यह चर्चा काफी तेज हो रही है, क्योंकि इस एहतजाज की तपिश दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लेह लद्दाख और इससे पहले मणिपुर को भी, आप मणिपुर को भूल नहीं सकते, मणिपुर को भी रिजर्वेशन को लेकर ही जलते हुए देखा गया था। वजीर आजम मोदी यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं क्या? ढिंडोरा पीटने वाले भाजपाई और मोदी भक्तों को जब जलते हुए मणिपुर को क्या वजीर आजम नहीं गए? इस सवाल का जवाब बड़े अरसे बाद, जब तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जाने की नौबत आई, तो वहां के नौजवानों ने प्रधानमंत्री उतरने वाले हेलीपैड को ही आग लगा दी और फिर फसाद की शक्ल दिखाई गई। यहां बात तब और भी संजीदा हो जाती है जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट से कहा कि अब जनजी ही मुल्क का संविधान बचाएंगे, लिहाजा लेह लद्दाख में भाजपा का दफ्तर जला गया। अब ये तमाम आग नेपाल की तर्ज पर लगी हुई है, ऐसा कईयों का कहना है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों पड़ोसी मुल्कों में बेरोजगारी के साथ नौजवानों का एहतजाज अहम रहा और तीनों मुल्कों की सत्ता को पलट दिया गया। गोदी मीडिया तो राहुल गांधी के नाम से सीना पीट रही है कि खुद राहुल गांधी अब भारत के नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरे। खैर, नाकामी का इल्जाम जरूर दूसरे के सर पर थोपा जा सकता है, पर इससे जिम्मेदारी से भागा तो नहीं जा सकता। बेरोजगारी जब असल मसला है तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का खेल पिछले 11 सालों से देश में देखा जा रहा है। पर अब युवाओं में बेचैनी बढ़ चुकी है, जब लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई का फीसद 100% के करीब, मतलब 97% होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं दी जा रही। लिहाजा 24 सितंबर 2025 को लेह लद्दाख और उत्तराखंड में भारी एहतजाज नौजवानों की जानिब से किया गया। हजारों नौजवान सड़कों पर उतरे। इनका गुस्सा हुकूमतों की गलत नीतियां बेरोजगारी को लेकर थी। फसाद में 4 नौजवानों की मौत हुई तो इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू भी लगाया गया। मजीद गुस्से की वजह यह रही कि इंटरनेट को बंद किया गया, और आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट के बगैर नौजवान जिंदा रह सकता है क्या? नौजवान मुकम्मल रियासत बनने और आईने हिंद के 6ठे शेड्यूल जो कबाइलियों की जमीन, नौकरी और तहजीब के तहफ्फुज की बात करता है, में शामिल होने की मांग कर रहे थे। 2019 के बाद मोदी हुकूमत ने इन मांगों पर बातचीत की थी, लेकिन कोई ठोस इक़दाम नहीं निकला। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से 15 दिनों की हड़ताल की, जिससे नौजवान और भी गुस्से में। बेरोजगारी इंतहा पर है तो किसी तरह के तरक्याती काम भी यहाँ देखने को नहीं मिलते। पढ़े लिखे नौजवान बड़ी तादाद में होने के बावजूद नौकरियां नहीं है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं। बाहरी कंपनियां यहाँ के जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ के नौजवानों को लग रहा है। लिहाजा लेह एपेक्स बॉडी ने लेह बंद का ऐलान किया, जो अब जनजी तहरीक में तब्दील होता नजर आ रहा है। नौजवानों के एहतजाज का बढ़ता दायरा मोदी हुकूमत के लिए खौफ की वजह बन चुका है, और इसी के मद्देनजर 6 अक्टूबर को मरकजी मोदी हुकूमत की जानिब से मीटिंग तलब की गई है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के खिलाफ तहरीक चलाते हुए आई लव महादेव को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि नौजवानों को रोजगार की बजाय दिशा भूलकर फिर से हिंदू मुस्लिम किया जाए। पर उत्तर भारत में जनजी का मुजाहरा तेज हो चुका है। लेह लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार होते हुए बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज कर्नाटक तक पहुंच चुका है, क्योंकि ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश के तकरीबन रियासतों में बेरोजगारी का ज्वालामुखी भड़कने की कगार पर है। अब इस एहतजाज को नेपाल की तर्ज पर देखा जा रहा है, और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना भाजपा कहां चुकती है, और उसके मुस्तकिल कोशिश में भाजपा और उनके साथी लगे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लेह लद्दाख जल रहा है और भाजपा के दफ्तर को भी नजर आतिश किया जा चुका है।
सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर राजस्थान जेल भेज दिया गया। सोनम वांगचुक स्टूडेंट एहतजाज के पहले भी लीडर रह चुके हैं और अब फसाद के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराकर जेल भेजा जा चुका है। अब इन तमाम के दरमियान मुसलमानों की भी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे में मुसलमानों को बड़े ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि जेन जी एहतजाज की दिशा बदलने के लिए हिंदू मुसलमान फसादात की हवा खड़ी की जा सकती है। बेलगाम के करीब धारवाड़ में भी नौजवानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज कर सिद्धरामैया हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और नौकरी की मांग की। अगर मुआवजा किया जाए तो दीगर रियासतों के मुकाबले में फिर भी नौकरियां कर्नाटक में दी जा रही है, ऐसा सिद्धरामैया हुकूमत का कहना है। लेकिन अब इस एहतजाज को राहुल गांधी की साजिश इन्हीं पर उल्टा पड़ी है, ऐसा नैरेटिव भाजपाइयों की जानिब से कर्नाटक में तो किया जा रहा है। जो भी हो, जिस तेजी से एहतजाज बढ़ता जा रहा है, जेन जी नाम काफी मशहूर इसलिए भी हो रहा क्योंकि इसमें 22 से 25 उम्र के नौजवान ही अक्सर देखे जा रहे हैं। सोनम वांगचुक को तमाम फसाद के लिए जिम्मेदार ठहराकर हिरासत में लिया गया है, लेकिन सोनम वांगचुक किसी तरह तशद्दुद में हाथ होने से इनकार कर रहे हैं और बलि का बकरा बनाए जाने की बात कह रहे हैं। लद्दाख को आइन की 6ठी शेड्यूल में शामिल करने और मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने 35 दिनों के धरने का ऐलान किया था। 10 सितंबर से सोनम वांगचुक और लद्दाख एपेक्स बॉडी के 15 कारकुन भूख हड़ताल पर थे। मंगलवार को एलएबी के 2 कारकुनों की हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एहतजाज पर बैठे कारकुनों की तबीयत बिगड़ी तो बुध को ले बंद का ऐलान किया गया। बंद में बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर उतर आए और वहां से एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाज में शरीक नौजवानों ने भाजपा और हिल काउंसिल के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान घमासान हुई, फिर लाठीचार्ज भी किया गया और फिर उसके बाद फायरिंग भी हुई। देखते देखते पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवानों के बीच तशद्दुद बर्पा होता गया। इसी दौरान एक भीड़ ने भाजपा दफ्तर को आग लगा दी और आग के हवाले किया गया। फिर पुलिस फायरिंग में 4 अफरादों की मौत भी हुई। इसके बाद एहतजाज और भड़क उठा, जिसकी आग क्या पूरे देश को चपेट में ले गई, ऐसा सवाल किया जा रहा है, क्योंकि इस एहतजाज को पड़ोसी मुल्क नेपाल के एहतजाज से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या यहां पर भी सत्ता पलट होगा। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही बता देगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।